जय श्री महाकाल एंड वेलकम। मैं आपको दिख रही है ऑल न्यू ग्लैमर एक्स जो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है देवास नाका मेहता ऑटोमोबाइल्स पे। तो जिसको भी ये गाड़ी चाहिए वो आके यहाँ विजिट करो। और अब मैं लेके चलूँगा आपको इस गाड़ी के अमेजिंग फीचर्स, क्या क्या इसमें अवेलेबिलिटी है, क्या क्या कलर्स है, क्या माइलेज है, किस रेट पे आ रही है। ये सेगमेंट की फर्स्ट इन क्लास गाड़ी है जिसमें क्रूज़ कंट्रोल ऑफर हो रहा है। तो व्लॉग को लास्ट तक देखना और बने रहना, आपको ये गाड़ी के पूरे फीचर्स और की स्पेसिफिकेशन के बारे में नॉलेज चाहिए। तो अब आपको लेके चलता हूँ ग्लैमर की फ्रंट प्रोफाइल पे। सबसे ऊपर अपन देखें तो ये इसमें विंडशील्ड लगी हुई है, काफ़ी अच्छे साइज़ की है। उसके नीचे आए ना तो इसमें DRL दी हुई है, एच शेप में DRL दी हुई है। और अंदर जो है LED रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, जो LED रिफ्लेक्टर्स लाइट आती है ना वो। थोड़ा नीचे आए तो इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, वही सस्पेंशन है जो हर 125cc की बाइक्स में आते हैं। नीचे इसमें टायर दिया हुआ है। तो ग्लैमर के साइड प्रोफाइल की तरफ तो अपन टंकी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ग्लैमर एक्स की बैजिंग दी हुई है जो काफ़ी अच्छी लग रही है, क्रोम और रेड कलर में है। कुछ ग्राफिक्स लगे हुए हैं रेड और सिल्वर कलर में। यहाँ पे स्प्रिंट TBT की भी बैजिंग दी हुई है, जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई है। i3s जो इसमें इंटेलिजेंट 3 सिस्टम वाली बैजिंग दी हुई है। पीछे हीरो की बैजिंग दी हुई है और कुछ ये पूरा प्रोफाइल। तो मेरे एक्सप्लोर द वेज के व्यूअर, अभी आप लोगों ने देखा ग्लैमर का राइट साइड का प्रोफाइल। अब लेके चलता हूँ आपको ग्लैमर एक्स के लेफ्ट साइड के प्रोफाइल, क्या क्या अवेलेबल थिंग्स है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले सिमिलर यहाँ पे भी ग्लैमर एक्स की बैजिंग है, वही क्रोम और रेड कलर में, वही वाले ग्राफिक्स है। थोड़ा नीचे आओ तो इंजन पे भी यहाँ पे हीरो का मोनोग्राम दिया हुआ है, गियर दिए हुए हैं यहाँ पे, गियर लीवर्स, फुट पैक्स बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे भी बिल्कुल सिंपल वाले फुट पैक्स। साड़ी गार्ड काफ़ी अच्छा हैवी क्वालिटी का दिया हुआ है, मतलब काफ़ी हद तक सेफ रहेगा। और ये अच्छी चीज़ें, इसमें चेन कवर भी लगा के दे दिया है। और यहाँ पे हीरो की बैजिंग, स्प्रिंट TBT की और i3s। तो कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको इसका लेफ्ट वाला। अभी तक आप लोगों ने गाड़ी के सारे कॉस्मेटिक डिस्कस कर लिए हैं मेरे साथ में, और अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ गाड़ी का टेल किस तरीके से डिज़ाइन करा हुआ है। तो सबसे पहले इसकी टेल लाइट की बात करते हैं। LED बार दिया हुआ है, इसमें भी बिल्कुल एच शेप में दिया हुआ है। ये देखो हीरो का एच उस शेप में दिया हुआ है। थोड़ा नीचे आते तो हीरो का यहाँ पे बैजिंग भी दिया हुआ है, वो जो दिया हुआ है पूरा क्रोम में। और मडगार्ड कितना ज़्यादा अच्छा है कि बिल्कुल मड से आपको पूरी सेफ्टी मिलेगी। इंडिकेटर दिए हुए हैं यहाँ पे, बिल्कुल फ्लेक्सिबल स्पोर्ट इंडिकेटर दिया हुआ है। फर्स्ट इन सेगमेंट है, बहुत कमी आ रहे हैं कम्यूटर सेगमेंट में, यार इंडिकेटर फर्स्ट ही है शायद, जितना मेरे को याद है। तो ये है व्यूअर्स, अभी तक सारे कॉस्मेटिक्स आप लोगों ने देख लिए गाड़ी में क्या क्या अवेलेबल कॉस्मेटिक है। अब आपको लेके चलता हूँ मैं डायरेक्टली इसके मैकेनिकल स्पेसिफिकेशंस की साइड। तो मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले इसके इंजन पे चलते हैं अपन, जो आ रहा है 125cc, 125 ऑन पेपर, 124.8cc प्रैक्टिकली ये आ रहा है। अगर पावर की बात करें तो 11.8 bhp का ये पावर जनरेट करता है, 10.9 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करता है। जनरली इस सेगमेंट की जो बाइक्स है ना, इसमें जो है चलाने वाले के लिए पावर और टॉर्क मैटर नहीं करता है, काफ़ी कम मैटर करता है, बट फिर भी मेरा फ़र्ज़ है आपको बताने का। तो ये है इसके पावर स्पेसिफिकेशन अबाउट इंजन। तो कैसा लगा आपको इसका इंजन, कमेंट करके बताओ। हीरो की ग्लैमर एक्स में एक काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आती है, स्प्रिंट TBT, जो अभी मैंने आप लोगों को बताई थी। बेसिकली इसका काम क्या है, जब गाड़ी आप अच्छी खासी स्पीड में भगा रहे हो और सडनली आपको पैनिक ब्रेकिंग करनी पड़ती है, तब चारों इंडिकेटर ऑन कर देता है और सडनली स्पीड है ना रिड्यूस होकर, जैसे आप 80 की स्पीड पर चला रहे हो फॉर एन एग्जाम्पल, तो स्पीड को इतनी जल्दी रिड्यूस करके 40 पे ले आता है। तो वो इसी टेक्नोलॉजी के कारण पॉसिबल हो रहा है। तो ये भी फर्स्ट इन सेगमेंट दिया हुआ है, 125cc कम्यूटर मोटरसाइकिल। हीरो की ग्लैमर एक्स की ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो फ्रंट वाला जो इसमें ब्रेकिंग सेटअप दिया हुआ है, डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, नॉन ABS है। एंड्योरेंस ब्रांड की तरफ से ब्रेकिंग ऑफर हो रही है। 3.5 mm का डिस्क है जो आपको काफ़ी अच्छा कंट्रोल देता है गाड़ी को, हाई स्पीड एंड लो स्पीड दोनों पे ही कंट्रोल करने के लिए। अब लेके चलता हूँ आपको इसके पीछे वाले ब्रेक की तरफ, वहाँ पे अभी आप लोगों ने देखा ग्लैमर का आगे वाले ब्रेकिंग सिस्टम्स जो थे। अब लेके चलता हूँ आपको पीछे जो आ रहा है ना, इसमें ड्रम ब्रेक्स आ रहा है 125cc में। वैसे तो डिस्क ब्रेक अब ऑफर करना चाहिए इंडिया में, बट स्टिल ड्रम भी आ रहा है, तो इट वाज वर्थ, क्योंकि कम्यूटिंग सेगमेंट की बाइक है तो कंट्रोल कर लेगा। आगे डिस्क के पीछे आपका ड्रम है, ड्रम 2.8 mm का आ रहा है और काफ़ी अच्छा है। ब्रेकिंग अगर देखी जाए ना, इसको लगा के देखा मैंने अभी, अच्छी ब्रेकिंग दे रहा है। एक बार जब राइड इंप्रेशन बनाऊंगा तब आपको और बताऊंगा कि कितना इजीली कंट्रोल कर लेता है इस सेगमेंट की गाड़ी को, है इस वेट कैटेगरी की गाड़ी को। तो ये है इसका पीछे वाला ब्रेकिंग सिस्टम। अब आपको लेके चलता हूँ मैं इसमें टेक्नोलॉजीज़ की तरफ, जो टेक इसमें ऑफर कर रही है कंपनी, लाइक क्रूज़ कंट्रोल, हैज़ार्ड और इसके मोड्स, वो दिखाता हूँ अब आपको ले जाकर। एक्सप्लोर द वेज के व्यूअर्स, अभी आप लोगों ने ग्लैमर एक्स के बारे में जो चीज़ें देखी, मैकेनिकल एज वेल एज इसके कॉस्मेटिक्स। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके टैक्स की तरफ। तो टैक की अगर मैं बात करूँ तो जो आगे जो दिख रहा है ना आपको ये वाला बटन, ये क्रूज़ कंट्रोल का दिया हुआ है। 125cc कम्यूटर सेगमेंट में ये फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है। ये जो फीचर है ना क्रूज़ कंट्रोल, ये काफ़ी अच्छी महंगी गाड़ियों में देखने को मिलता है, पर अब कम्यूटर सेगमेंट में भी निकाल दिया हीरो ने। और दूसरा जो इसमें राइडिंग मोड्स दिए हुए हैं,
तो अब ये जो राइडिंग मोड्स और क्रूज़ कंट्रोल है कैसे काम करता है, इसको एक ब्रीफ आपको बताता हूँ मैं। इसको एक्चुअली प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाता हूँ। क्रूज़ कंट्रोल अभी नहीं दिखा पाऊँगा, पर क्रूज़ कंट्रोल आपको बाद में दिखा दूंगा मैं जब गाड़ी चलाऊंगा तब। अभी आपको राइडिंग मोड्स की इन्फॉर्मेशन पूरी दे दूंगा मैं इसके डिजिटल कंसोल पे। एक बार डिजिटल कंसोल ऑन करके दिखाता हूँ वो कैसा दिखता है। कुछ इस टाइप से दिख रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर, मोड्स, इसका ओडोमीटर, इसका फ्यूल गेज, इसमें ट्रिप ए ट्रिप बी, सारे के सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल है। जो नेसेसरी फीचर है ना सारे, इंक्लूडिंग आरपीएम फीचर, 9000 आरपीएम पे लॉक है इसका आरपीएम, वो सारा। तो अब एक बार आपको लेके चलता हूँ, प्रॉपर्ली इसके मोड समझाता हूँ मैं। अगर क्रूज़ कंट्रोल की मैं बात करूँ तो ये रहा क्रूज़ कंट्रोल का बटन, यहाँ से सेट हो जाता है ऊपर और नीचे, रीसेट और सेट। जो ये कैसे होता है, जब ये गाड़ी 45 की स्पीड अगर क्रॉस कर लेती है तो आप यहाँ से एक स्पीड पे इसको सेट कर सकते हो, तो ये सेट हो जाएगा उसी स्पीड पे और कॉन्स्टेंटली ये चलती रहेगी उसी स्पीड पे। आपको बार बार एक्सेलरेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्रूज़ कंट्रोल इसका इस टाइप से काम करता है। जब ये गाड़ी का राइड इंप्रेशन बनाऊंगा ना तब आपको वो भी बता दूंगा। अब आपको दिखाता हूँ इसके मोड्स कौन कौन से अवेलेबल है इसमें। तो सबसे पहले जो है ना रोड मोड, इसमें आपको दिख रहा होगा, ये देखो रोड मोड यहाँ पर दिख रहा होगा। उसी के साथ एक और मोड आ रहा है अपना पावर मोड, और एक और मोड आ रहा है इसमें इको मोड। तो बेसिकली अब इको मोड से अपन डिस्कस करते हैं। तो इको मोड जो है ना, जो आप जनरली आपकी सिटी में माइलेज के साथ आपको निकालना है, माइलेज निकालना है इस गाड़ी में, तब ये इको मोड काम का है। और अब दूसरे मोड पे चलते हैं अपन, रोड मोड। रोड मोड जो है ना आपको सिटी में काम करेगा, मतलब गाड़ी जो i3 है से ये बंद कर देगा, गाड़ी की स्पीड कंट्रोल में चलाएगा। और ये जो आ रहा है एक पावर मोड, ये आपको हाईवे पे काम आएगा। जब आपको गाड़ी थोड़ी सी पुल करनी है, गाड़ी खींचनी है, भगानी है, तब ये मोड काम में आएगा। तो कैसे लगे इस गाड़ी के फीचर्स कमेंट करके बताओ। गाड़ी में जो स्विचेस यूज़ हुए हैं काफ़ी अच्छे ABS प्लास्टिक के यूज़ हुए हैं। ये देखो हैज़ार्ड स्विच भी दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी जो मोड के स्विचेस दिए हुए हैं ये भी काफ़ी अच्छे प्लास्टिक के दिए हुए हैं। तो बिल्ड क्वालिटी में कहीं से कहीं तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। फ्यूल टैंक की अगर बात करूँ तो 10 लीटर की कैपेसिटी के साथ आती है गाड़ी। 69 का माइलेज बोलती है, बट ये निकालती है ऑलमोस्ट 60 का। तो अराउंड 10 लीटर में 600 किलोमीटर ये करके देगी आपको। तो काफ़ी अच्छी गाड़ी निकलेगी है माइलेज के मामले में। हीरो की ग्लैमर एक्स में अब जो एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बाइक को लेकर। बाइक का कंफर्ट, सिटिंग कंफर्ट, 4 पिलियन एंड 4 राइडर बोथ, 4 पिलियन एंड 4 राइडर बोथ, दोनों के लिए। तो जो सीट दी हुई है ना इसमें काफ़ी अच्छे साइज़ की दी हुई है, और कुशन इसका काफ़ी कंफर्टेबल है। तो अगर आप इस पर बैठ के राइड करते हो ना तो आपको बिल्कुल भी थकान फील नहीं होगी इसमें। तो कंफर्ट का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है। हीरो की ग्लैमर एक्स को इसका ग्राउंड क्लियरेंस बनाता है इस गाड़ी को इसके सारे ही कॉम्पिटिटर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट, जस्ट बिकॉज इसमें ऑफर किया हुआ है 120 NM का काफ़ी ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस, जो एक मिड साइज़ की SUV के बराबर होता है। तो ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसको बनाता है किसी भी कच्चे पक्के ऑफ रोड, गड्ढे और सिटी कम्यूट करने के लिए कैपेबल। मतलब आप किसी भी रास्ते पे इसको काफ़ी इजीली दौड़ा सकते हो। तो इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में आपकी क्या विचार है, कमेंट में। तो मेरे एक्सप्लोर द वेज के व्यूअर, ग्लैमर एक्स किसको लेनी चाहिए, इसका प्रॉपर राइडर कौन होना चाहिए। जनरली सिटी कम्यूटर हो सकते हैं जो इसको सिटी में चलाना चाहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ गुड माइलेज, और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी ले सकते हैं। स्टाइल भी काफ़ी दी गई है इस गाड़ी में। गाड़ी का प्राइस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, 1,13,000 हमारे इंदौर में जो है वो है 1,13,000 रुपये। माइलेज 60 का दे रही है। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा यही है कि सिटी कम्यूटिंग के लिए बेस्ट बाइक है ये, और थोड़ा बहुत स्टाइलिंग और लॉन्ग टूरिंग के लिए भी, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रूज़ कंट्रोल और इसके पावर वॉर, इको और रोड मोड, ये तीनों चीज़ों के कारण इसको सिटी कम्यूटिंग और थोड़ा बहुत हाईवे जो करना चाहते हैं वो कस्टमर इसको बिल्कुल ले सकते हैं आँख बंद करके। तो ये गाड़ी मिलेगी कहाँ पे आपको, मेहता ऑटोमोबाइल्स, देवास नाका। आओ विजिट करो, टेस्ट ड्राइव लो और गाड़ी बुक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। सब्सक्राइब करना मत